प्रियो धन्यवाद सभी को। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर भीमराव के सामने एक नया वीडियो को लेकर परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर दोस्त बना इस बात को लेकर आपके पास आया हूँ। पिछली बार भी था कि एक दोस्त कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, लेकिन आज हम देखते हैं जिसको परमेश्वर दोस्त बनाता है उसकी बुद्धि को किस तरह से चलाता है। इस संसार में हम देखते हैं परमेश्वर की बुद्धि को जो रखता है वो परमेश्वर को प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम आपसे कहते हैं आप अगर परमेश्वर को साथ में लेकर चलेंगे तो आप भी बुद्धि पाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है एक राजा था जिसका नाम था राजा सुलेमान। जब वो राजा बना, जब वो परमेश्वर के साथ में चल रहा था, तभी उसके पास एक केस आया। एक कहानी को हम लोग देखेंगे आज। एक केस आया। वो केस में ऐसा था कि दो स्त्रियां साथ में रहती थी एक ही घर में। उनके पास एक एक बच्चा, दोनों का एक एक बच्चा था। लेकिन रात में एक बच्चा उनके बीच में आकर बच्चा मर गया। और जिसका बच्चा मर गया था उसने अपने मरे हुए बच्चे को उस स्त्री के पास रखा जिसका बच्चा जीवित है, और उस जीवित बच्चे को लेकर वो जिसका बच्चा मर गया था वो स्त्री लेके चली गई। जब वो राजा के पास दोनों न्याय के लिए गए, उस समय में वो स्त्री कहती है ये जीवित बच्चा मेरा है, मरा हुआ बच्चा उसका है। वो स्त्री कहती है ये मरा हुआ बच्चा उसका है, जीवित बच्चा मेरा है। ओ, ये बहुत बड़ा केस प्रियो। कैसे जानेंगे हम? कुछ ने देखा नहीं कि कौन किसको मार दिया, कैसा बच्चा उसका मर गया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बच्चा मरा, वो बात ज़रूर है। और बच्चा किसका मरा ये भी बात ज़रूर है, ये भी बात ज़रूर है। लेकिन पहचानने के लिए एक अन्याय होने वाले जगह के ऊपर वो राजा इस तरह से न्याय करता है। हम देखते हैं वो राजा न्याय करता है। और राजा कहता है, सैनिकों से कहता है कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो, आधा इस स्त्री को दे दो, आधा उस स्त्री को दे दो। कहकर वो कह कर चले जाता है। तब जिस स्त्री का बच्चा जीवित है, जो ये जानती है कि जीवित बच्चा मेरा है, वो स्त्री राजा से कहते, राजा रुक जा, ये तेरा न्याय जो है जरा रोक दे। जो मेरे जीवित बच्चा मेरा है, फिर भी मैं इस बच्चे को मैं उसके हाथों में देती हूँ, क्योंकि इस बच्चे के दो टुकड़ा होना अच्छा नहीं है। लेकिन जिसका बच्चा मरा हुआ है, वो स्त्री कहती है अच्छा है, मेरा बच्चा मर गया है तो इसका भी बच्चा मरने दे, हम लोग आधा आधा लेके दोनों बच्चे को, एक बच्चे का टुकड़ा आधा आधा कर देंगे कर वो कहती है। राजा सुलेमान कहता है, 26 वचन में लिखा है इस बात को। पहला राजा उसका 3रा अध्याय उसका 26 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। जिसका बच्चा जीवित है, वो उस बच्चे का दो टुकड़ा करने के लिए जब राजा ने बोला, तो जिसका बच्चा जीवित है उसकी माँ का मन दुख से भर गया। उसने सोचा मेरा बच्चा मरने से अच्छा है किसी के पास वो पलने दे। इसीलिए उसने राजा से बोला, राजा ये बच्चा को वो स्त्री को दे दे। और राजा इस बात को जान गया कि ये बच्चा किसका है। प्रियो, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के लिए, जीवित बच्चे को दूसरे को दे देती है क्योंकि उसको तकलीफ ना हो, वो बच्चा नहीं मरे, इसके लिए वो बच्चे को दूसरे को देने के लिए तैयार है। क्या प्रियो, आज परमेश्वर आपको बनाया है, आपको रचा है, आपसे प्रेम किया है, आपके लिए बलिदान दिया है, क्या वो आपको छोड़ देगा? एक संसारिक माँ अपने बच्चे के लिए त्याग कर सकती है। जो परमेश्वर ने तुझे अपने स्वरूप में बनाया, क्या वो तुझे छोड़ देगा? इसीलिए जो परमेश्वर की संगति रखता है, परमेश्वर से अपने मन को मिलाता है, वो परमेश्वर की बुद्धि को पाता है। जब इस बात का न्याय जब सारी दुनिया में चला, इस बात का चर्चा सारी दुनिया में चली, तो सभी लोग जान गए कि राजा सुलेमान के साथ में परमेश्वर की आत्मा है। प्रियो, आज वैसा ही परमेश्वर चाहता है आप लोगों से, परमेश्वर चाहता है हम लोगों से, परमेश्वर चाहता है मुझसे, तुझसे, सारे लोगों से ही चाहता है कि जब भी मनुष्य कुछ भी काम करे, सबसे पहली बड़ाई हो परमेश्वर को दे।
यह है परमेश्वर की संगति का नतीजा। और एक हम बात को देखेंगे, और एक हम कहानी को देखेंगे। यही राजा सुलेमान का बेटा जब राजा सुलेमान मरने के बाद में जब रबूनिया राजा बना, उसके पास कुछ लोगों ने एक केस को लेके गया। उस देश में अकाल पड़ी। अकाल पड़ते समय सारे देशवासी लोग वो राजा के पास गए, जो राजा सुलेमान का बेटा था, जो फिलहाल वो राजा था। राजा सुलेमान के बेटे के पास गया राजा सुलेमान मरने के बाद, और उस बेटे से उसने कहा, वो लोगों ने कहा देश में अकाल पड़ी है, इसीलिए इस बार हम तुझे अनाज नहीं दे सकते, हमारा कुछ भी हिस्सा में हम लोग आज दे नहीं सकते, इसके लिए तू हम पे दया कर। जिस तरह तेरा पिता सुलेमान हम पे दया करता था, उसी तरह तू भी हम पे दया कर। और वो राजकुमार राजा ने क्या किया, सारे जो सीनियर सिटीजन थे, सारे जो उसके बाप के साथ में जो बैठते थे, उनसे जाके विचार विमर्श किया कि देश के लोग ऐसा हमारे पास आए हैं, ऐसी बातों को लेकर आए हैं, हम क्या करें। सारे जितने भी बूढ़े लोग हैं, जितने भी सीनियर्स लोग हैं, जितने भी लोग उसके पिता के साथ में राज्यसभा में बैठते थे, उन सारे लोगों ने कहा कि तुझे चाहिए कि तू उन पे दया कर। हालेलुया। ध्यान से सुनिए प्रियो इस बात को। सारे लोगों ने कहा कि तुझे तेरे देश के लोगों के ऊपर दया करना चाहिए। उसने कहा ठीक है, और उसने और वो बाहर गया, उसके मित्रों से पूछा, जो जवान मित्र थे, जिसे तजुर्बा नहीं है, जिसे नॉलेज नहीं है, उन लोगों से पूछा कि मेरे पास एक ऐसा केस आया है, तुम लोग क्या कहते हो। प्रियो, वहाँ पे लिखा है, जवान दोस्तों से उसने पूछा। जवान दोस्त बोल रहे हैं, उनसे बोल, मेरा पिता थोड़ा तुझे कष्ट देता था तुम लोगों को, तुम्हारी इन बातों के लिए, लेकिन मैं तुमको इससे डबल दूंगा। मैं तुम्हें बिच्छुओं से कटवाऊंगा, तुम्हें चाबुक से मरवाऊंगा, अगर तुम लोग मुझे टैक्स नहीं दिए तो। प्रियो, बाइबल बताती है, इन बातों के कारण उस राजा की चर्चा सारे देश में हो गई, और उसका जीवन पूरा नष्ट हो गया, और सारे देश में वो बदनाम हो गया, और उसका राज्य पद को छीन लिया गया, और सारे देश के लोग जो है उससे नाराज होकर दूसरे को राजा बनाया। आज प्रियो, परमेश्वर की बुद्धि नहीं होने के कारण, परमेश्वर से दोस्ती नहीं करने के कारण, जवान लोग जो जवानी के दिनों में जो दोस्ती करते हैं, जो गलत संगति में रहते हैं, उनको तजुर्बा नहीं है, वे लोग ऐसे न्याय करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि किसी पे दया नहीं करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर कहता है, तेरे बाप के जगह पे तू राजा बना है, ये तुझ पे परमेश्वर ने दया किया है। राजा होने के नाते तुझे दया करना चाहिए लोगों के ऊपर। इसीलिए परमेश्वर आज हमसे कहता है और तुमसे कहता है, अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांग, मैं तुझे देता हूँ। लेकिन और एक बात परमेश्वर कहता है, क्या कहता है पता है प्रियो? वो क्या कहता है पता है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो तेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़कर तेरे दौर को खटखटाता है, ताकि वो तेरे पास आकर तेरे साथ में भोजन करे। क्यों पता है प्रियो? क्यों पता है परमेश्वर भोजन करना चाहता है? जब भोजन में हाथ मिलाता है, वो भोजन जो है बुद्धि को चलाता है, अच्छे शरीर को चलाता है और शरीर को तंदुरुस्त रखता है। लेकिन हमारे ताट में, हमारे हिस्से में आज कौन खा रहे हैं? हमारा हिस्सा परमेश्वर के लिए है, हमारी इच्छा परमेश्वर को साथ में बिठाने के लिए है। हम ऐसे लोगों के साथ में भोजन कर रहे हैं जो लोग हमेशा बुराई सोचते हैं। लेकिन प्रियो, आज तो अपना हृदय का द्वार खोलता है। यीशु तेरे हृदय के द्वार के पास आकर खटखटाता है
क्यों तेरे साथ में संगति करे, तेरे साथ में दोस्ती करे। प्रिय, ऐसे दोस्त परमेश्वर तुम्हारे साथ में रहना चाहता है। इसलिए परमेश्वर से दोस्ती करो, परमेश्वर की बातों से दोस्ती करो, परमेश्वर की वचन से दोस्ती करो, परमेश्वर की जानने की कोशिश करो, तभी तुम इस दुनिया में, इस ज़माने में सक्सेस हो सकते हो। धन दौलत तो बहुत कमाते हैं प्रिय लोग, लेकिन धन के साथ में बुद्धि नहीं आती है। धन के साथ में बुद्धि भी आनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है, सारी बातों को मैं तेरे लिए सही कर दूंगा, तू मेरे साथ में संगति कर। आज प्रियो, हम देख रहे हैं बहुत सारे दोस्तों के चक्कर में बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं, सही बातें नहीं सीख रहे हैं, सही बातें नहीं बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज कहता है कि मैं तेरे साथ में दोस्ती करूँगा। जिस तरह हम लोग देखते हैं जॉन 15:15 में, हम पिछली बार में देखा, यीशु आपको दोस्त बनाना चाहता है, दोस्त बना के तेरे साथ में अच्छी दोस्ती निभाना चाहता है, और तुझे गुलाम नहीं बनाना चाहता है। तुझे वो स्वतंत्रता देता है, तुझे हक देता है, तुझे अधिकार देता है। हालेलुया। इस रात्रि के समय में मैं पास्टर भीमराव इन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो आप तक पहुंचाया हूं। इसीलिए प्रियो, ध्यान से सुनो और इसे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि बहुत सारे लोग और इस वचन को सुन सकें। परमेश्वर का वचन दूर दूर तक जाना चाहिए, अच्छी बातें दूर दूर तक सीखना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर की बातों को ध्यान रखकर सभी को हम जय मसीह की कहते हैं, और सभी को शुभ रात्रि। सभी को इस रात के समय में परमेश्वर एक अच्छी नींद के दौर आशीष करे, और सारे जो दिन भर की थकान है, जिस तरह 11:28 कहती है मत्ती के, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। इस वचन के द्वारा सुनने वालों को, देखने वालों को हम इस वचन के द्वारा हम आशीष करते हैं। सभी को शांति मिले, अनुग्रह मिले। इस सारी बातों को हम यीशु नासरी के पास रखते हैं और यीशु से मांगते हैं। आमीन। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को शालोम। आमीन।